और गुलाम लोग राजा बनने लगे, गुलाम लोग आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने लगे, तो पेट में दर्द तो होना ही होना है। गुलाम लोग कोट पैंट पहनने लगे, तो भाई ये कुछ लोगों को तो पसंद नहीं है, तो संविधान को खत्म कर। वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम भारत के संविधान को बदलने के लिए यहां पर आए हैं। वो लोग कहते हैं कि भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, एक किताब के पीछे पड़े हुए हैं वो लोग। वो समझना पड़ेगा कि भारत के संविधान को बदलना क्यों चाहते हैं। आज भी इस देश के अंदर पहले नाम पूछा जाता है, फिर टाइटल पूछा जाता है, और टाइटल से भी पता ना लगे तो टॉयलेट पूछा जाता है आप कौन हो भाई। जब तक वो आपकी जाति नहीं पूछ लेता ना, जब तक उसके पेट में दर्द होता रहता है। जाति आपका पीछे नहीं छोड़ने वाली। प्रोफेसर राजकुमार जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हम उनकी बात को सुनेंगे और विधिवत रूप से इस कार्यक्रम को हम लोग समापन की तरफ लेके जाएंगे। सुजीत सम्राट जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। सबसे पहले करुणा के सागर कथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले साहब, साहू जी महाराज, भारत के संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को जन जन पहुँचाने वाले माननीय काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की मीटिंग के मुख्य अतिथि आदरणीय राजकुमार जी, आदरणीय भंते, सभी मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, मीडिया बंधुओं। आज जो विषय है वो संविधान पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। संविधान तो बहुत व्यापक विषय है, और संविधान पर चर्चा करना, उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए सुनने वाले लोग चाहिए। तो फिर मैं समय का पाबंदी होते हुए मैं कुछ समय में लेना चाहूँगा, आपका बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि समय की बड़ी दिक्कत है। सबके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे से ज़्यादा तो किसी के पास हो नहीं सकते, और इसे खरीद भी नहीं सकते। मैं मोदी जी कहें कि 1 घंटा मुझे फालतू दे दो, मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का, तो नहीं हो सकता। तो समय की पाबंदियां हैं, उस पाबंदियों में रहते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। साथियों, संविधान जो है वो केवल एक किताब नहीं है। हम लोग जब संविधान को देखते हैं तो लोग सोचते हैं जो किताब है ये, इसको कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं। वो केवल एक किताब नहीं है, वो हजारों सालों का संघर्ष है, वो हजारों सालों के संघर्ष का निष्कर्ष है, जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, चाहे वो एजुकेशन का संघर्ष हो, चाहे इंसान को इंसान बनाने का संघर्ष हो, चाहे अधिकारों का संघर्ष हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस संघर्ष की लड़ाई लड़कर, उस संघर्ष से जीतकर आपको एक लिखित दस्तावेज दे दिया कि आज तुम्हारे पास अधिकार हैं, आप अपने अधिकारों को ले सकते हैं। कुछ लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। क्यों खत्म करना चाहते हैं संविधान को, यह समझना पड़ेगा हमको। क्योंकि संविधान आपको सशक्त बनाता है, आपको शक्तिशाली बनाता है। संविधान आपको राजा बनाने का रास्ता देता है, और गुलाम लोग राजा बनने लगे, गुलाम लोग आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने लगे, तो पेट में दर्द तो होना ही होना है। गुलाम लोग कोट पैंट पहनने लगे, तो भाई ये कुछ लोगों को तो पसंद नहीं है, तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। 2017 में उनके मिनिस्टर हैं अनंत कुमार हेगड़े। ऐसा नहीं कोई आदमी बोल रहा है, सरकार के लोग बोल रहे हैं, वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम भारत के संविधान को बदलने के लिए यहां पर आए हैं। वो लोग कहते हैं कि भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, एक किताब के पीछे पड़े हुए हैं वो लोग। वो समझना पड़ेगा कि भारत के संविधान को बदलना क्यों चाहते हैं। ऐसा भारत के संविधान में क्या है जिसको बदलना चाहते हैं।
भारत के संविधान में आपकी आज़ादी है, भारत के संविधान में गारंटी है आपको इंसान बनाए रखना, भारत के संविधान में आपके आने वाली जनरेशन की गारंटी है कि वो यहां इंसान की तरह जिएंगे। जिस इंसान को लोगों ने अछूत बनाया, जिस इंसान को लोगों ने दलित बनाया, जिस इंसान को लोगों ने जो कुत्ते बिल्ली जानवरों से भी बदतर समझा, उस इंसान को इंसान बनाने के लिए बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ दिया। उस इंसान को इंसान बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म छोड़ा। उस इंसान को इंसान बनाने के लिए माननीय काशीराम साहब ने अपनी नौकरी और अपना घर छोड़ा। उस इंसान को इंसान बनाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानी देकर आपको सत्ता का सुख दिया। मगर आज भी कुछ लोग इंसान को इंसान नहीं रहने देना चाहते। फिर हमारी लड़ाई क्या होनी चाहिए? जो हमको जानवर की तरह देखता है या जो हमें जानवर बनाना चाहता है, क्या उससे नहीं लड़ना चाहिए? हमें क्या उसकी नीतियों से नहीं लड़ना चाहिए? क्या हमें संविधान को नहीं बचाना चाहिए? क्या संविधान के जो मूल्य हैं उनको अपने बच्चों के अंदर स्थापित नहीं करना चाहिए? क्या उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आपने आज तक हमारे अधिकारों को जो मारा है अब नहीं मानने देंगे? मगर हम सोए हुए हैं, हम गहरी नींद पर सोए हुए हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि सोने की लंका को जला दिया था, पर मैंने सवाल किया सोना तो जलता नहीं है, सोना तो पिघलता है। अगर सोने की लंका होती जलती तो कहीं ना कहीं सोना मिलता, पिघल जाता सोना। हाँ, उस लंका में सोने वाले लोग बहुत थे। कुंभकर्ण 6-6 महीना सोता था। जिस समाज में सोने वाले लोग होते हैं उस समाज की लंका को जलने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए उठिए। केवल सोना बिस्तर पर सोना नहीं होता है। जो सब कुछ जानते हुए भी इंतजार कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर नाम आएंगे, अंबेडकर आएंगे, सब कुछ जानते हुए इंतजार कर रहे हैं कि माननीय काशीराम साहब दोबारा आएंगे, यह पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को जगना पड़ेगा, आप लोगों को उठना पड़ेगा और अपनी भूमिका निश्चित करनी पड़ेगी समाज के अंदर। एक व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन में हजारों सालों की गुलामी को काट देते हैं। माननीय काशीराम साहब राजनीति की दिशा को बदल देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं हम लोग। केवल हमारे अंदर जज्बा चाहिए, केवल हमारे अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा चाहिए। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी मतलब से मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी मतलब से मानते हैं कुछ लोग। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की रिजर्वेशन की बात आती है तो हम अंबेडकरवादी हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, और घरों में जाकर देखिए पता लग जाएगा क्या अंबेडकरवादी है। हम थक जाते हैं और बुद्धिजीवी लोग कहते हैं क्या करें वकील साहब, घर में लड़ाई थोड़ी करें। क्या करें बताइए, घर में थोड़ी लड़ाई करें। अरे तुम घर में लड़ाई नहीं कर सकते तो शैतानों से कैसे लड़ोगे? नहीं लड़ सकते तुम शैतानों से, क्योंकि कमजोर लोग कभी भी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी कुर्बानी दी, अपने पत्नी की कुर्बानी दी, हमारे लिए कुर्बानी दी। जब तो हम जैसे लोग आज कोट पैंट पहनकर यहां बैठे हुए हैं। यह किसी की कुर्बानी का एहसान है हमारे ऊपर। जो लोग IAS बनते हैं, जो लोग PCS बनते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, मेरे जैसे वकील बनते हैं, वो गलतफहमी में ना है, वो गलतफहमी के शिकार है कि हम अपनी योग्यता से बन गए हैं। योग्यता तो आपके बुजुर्गों में थी। कौन था IAS? कौन राजा था इस देश का? अगर आप बनते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रिजर्वेशन से बनते हैं। आप बनते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से बनते हैं। आप सुरक्षित हैं तो गारंटी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान देता है आपको। अगर आपको मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान मिलता है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से मिलता है। यह आपको सोचना पड़ेगा। अगर आज आप नहीं जागे, अगर आप लोग आज देश की दिशा को नहीं पहचाने तो वो दिन दूर नहीं कि लोग सब कुछ बदलने के लिए तैयार बैठ जाए। सब कुछ बदल देंगे। मात्र संविधान से एक शब्द बदल दीजिए कि आपको इस देश के जो बहुजन हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, कुछ नहीं बचने वाला आपके पास। इस वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1930, 31, 32 में लंदन के अंदर जाकर इस देश के लोगों से नहीं
लंदन में अंग्रेजों से लड़कर आपको वोटिंग का अधिकार दिया, आपको अधिकार देने का काम किया। यहां के शैतान तो कभी नहीं चाहते थे कि आपको वोटिंग का अधिकार मिले, आपको राजा बनने का अधिकार मिले। और अधिकारों को सुरक्षित कौन करता है? अधिकारों को देता कौन है? जो राजा होता है। हमारी लड़ाई राजा बनने की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दीजिए तुम्हें देश का राजा शासक बनना है, और कुछ तो नहीं बना। जब शासक बनने वाले लोग अगर मांगने वाले लोग बन जाएंगे तो कैसे शासक बनेंगे? ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं देश के अंदर, जितनी भी समस्या हमारे सामने है, उन सब की जड़ राजनीति है। राजनीति ने आपको समस्याओं के बीच में घेर रखा है, क्योंकि राजनीतिक लोग आपको अपने अधिकार नहीं देना चाहते। अगर वो आपको अधिकार देना चाहते, अगर राजनीति आपको शिक्षा देना चाहती, तो शिक्षा को प्राइवेट नहीं करती। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21A कहता है कि प्रत्येक 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्या देश में मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो आपके बच्चों के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। आज जो व्यक्ति कमाता है वो सोचता है कि अपने बच्चों के लिए मैं कैसे पैसे निकालूं जो अच्छी एजुकेशन दे सकूं। आपको सोचना नहीं पड़ता। अगर फ्री एजुकेशन हो जाती, फ्री एजुकेशन, जो भी बच्चा पढ़ेगा वो देश के खर्चे पर पड़ेगा, किसी की माँ बाप को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, अगर आप बीमार होते तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरी बीमारी का खर्च कौन उठाएगा। वो फ्री होना चाहिए था इस देश के अंदर। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 चीज ऐसी है जो फ्री होनी चाहिए किसी देश के अंदर नागरिकों के लिए। इस देश में नहीं है, क्योंकि इस देश में आप लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। वो आपको शिक्षा फ्री नहीं देना चाहते, वो आपको स्वास्थ्य फ्री नहीं देना चाहते, वो आपको लॉ एंड ऑर्डर फ्री नहीं देना चाहते। तो आप पूरे जीवन इसी चक्कर में रहते हैं कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, मैं अच्छा मकान कैसे बनाऊं, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूं, और उसके बाद राम नाम सत्य हो जाता है। आपको चक्कर में फंसा रखा है। यह सरकारों की साजिश है, यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि आपको समय ना मिले समाज के विषयों में सोचने के लिए, आपको समय ना मिले समाज के लोगों के, उन लोगों के बारे में सोचने के लिए जो उम्मीद करते हैं कि मेरा भाई दिल्ली चला गया है, गांव लौट कर आएगा। आपको बिजी रख रखा है। आपको चक्कर से निकल नहीं देना चाहते। आप उन विषयों पर डिस्कस करते हैं जो ऊपर बैठे हुए लोग डिसाइड करते हैं कि आप अपनी समस्याओं पर कोई विचार विमर्श नहीं करेंगे। जो काल्पनिक समय वो है, इश्यूज है, उन पर बात करेंगे। आप मंदिर मस्जिद पर बात करेंगे, आप हिंदू मुसलमान पर बात करेंगे, आप 3 तलाक पर बात करेंगे, और कुछ भी नहीं तो आप पाकिस्तान हिंदुस्तान पर बात करेंगे, और कुछ भी नहीं मिला तो आप क्रिकेट पर बात करेंगे। मगर आपकी जो समस्याएं हैं, जातिवाद पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, एजुकेशन पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है क्या बताइए? महिलाओं के साथ में जो देश के अंदर हो रहा है उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अधिकारों को रात दिन मारा जा रहा है, उन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमें खुद बनाना पड़ेगा अपनी बात। कोई हमें आजादी के लिए नहीं आने वाला। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर देकर गए हैं आपको आजादी, देकर गए हैं आपको संविधान। बचाना चाहते हो तो बचा लीजिए, नहीं तो आने वाली संतानें गुलाम होंगी आपकी। मैं क्यों कह रहा हूं गुलाम होंगी? क्योंकि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे कितने चंद बच्चे पढ़ते हैं, चंद बच्चे। गांव में जाकर देखिए आप, कितना बुरा हाल है। गांव से 2, 4, 5 लोग आ गए और फिर भी वो दोबारा गांव में जाकर नहीं देखते हैं। कैसे बदलेगा समाज? नहीं बदल सकता। तुम बदल जाओ, समाज नहीं बदलेगा। कौन पूछ रहा है भाई? कोई नहीं पूछ रहा। अगर मैं एक उदाहरण से बताना चाहता हूं, तुम कहोगे नहीं जी मैं तो IAS बन गया हूं, मैं तो PCS बन गया हूं, जज बन गया हूं, मैं तो वकील बन गया हूं, अच्छी गाड़ियों में चल रहा हूं, मेरी बहुत पूछ हो गई है। कोई नहीं पूछता। आज भी इस देश के अंदर पहले नाम पूछा जाता है, फिर टाइटल पूछा जाता है, और टाइटल से भी पता ना लगे तो टॉयलेट पूछा जाता है आप कौन हो भाई। जब तक वो आपकी जाति नहीं पूछ लेता ना, जब तक उसके पेट में दर्द होता रहता है। जाति आपका पीछे नहीं छोड़ने वाली तो बताइए आप लोग। इस चक्करबूद से निकलने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को आपको रास्ता दिया कि बुद्ध के रास्ते पर चले जाओ, ज्ञान के रास्ते पर चले जाओ।
तर्क और विज्ञान के रास्ते पर चले जाओ, इंसान बनने के रास्ते पर चले जाओ, मगर हमने मानी नहीं। घर में लड़ाई हो जाएगी भैया, वकील साहब घर में लड़ाई हो जाएगी। अरे घर में लड़ाई के चक्कर में हजारों सालों से गुलाम होते आए हो, पिटते आए हो, मगर फिर भी गुलामी को किस्तों में तोड़ने के लिए तैयार हो। गुलामों को किस्ती में छोड़ोगे क्या? किस्त लंबी हो गई है, हजारों सालों से किस्त देते आए हो, छोड़ने के लिए देते आए हो, मगर नहीं छोड़ पा रहे। छोड़ दो ना एक बार। मेरे तो कुछ नहीं हो रहा, कोई देवी देवता भगवान कुछ नहीं करता, और कितने सालों से मैं कहता रहा हूं। वो आए तो पूछूं उसको मैं कि हजारों लोगों के, करोड़ों लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों बनाया तुम लोगों ने? इंसान को इंसान क्यों नहीं होने दिया तुम लोगों ने? हम भी जीना चाहते हैं, डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं इस देश के अंदर, मगर व्यवस्था ऐसी बनाई है कि आप सम्मान के साथ नहीं जी सकते, सांस भी नहीं ले सकते सम्मान के साथ। और ये जो बोतल है ना, बिस्लरी की बोतल, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, आप सब लोग पीते हैं। इस पानी के लिए भी हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है इस देश के अंदर। इस पानी के लिए लड़ाई लड़ी हमारे देश के अंदर। जब हमारा लड़ने का स्वभाव है, हमारे महापुरुषों का लड़ने का स्वभाव है, तो फिर भगने वाले क्यों ना बन रहे हम? क्यों बनने भगने वाले हम? लड़ेंगे हम लोग, हम लड़ेंगे उन नीतियों के खिलाफ जो हमको इंसान से इंसान बनने के रोकती हैं। लड़ेंगे उन व्यवस्थाओं के खिलाफ जो किसी को मजबूत करती है। हम लड़ेंगे उन व्यवस्थाओं के खिलाफ जो हमको कमजोर करती हैं। हम लड़ेंगे उनके खिलाफ जो संविधान को खत्म करना चाहती हैं। जिस दिन आपके अंदर ये जुनून आ गया, उस दिन बात बन जाएगी। अभी तो हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि घर में लड़े ना लड़े। मैं पूरे देश में जाने का मौका मिलता है, लोगों से बात करने का मौका मिलता है, पर मुझे जब बड़ा अफसोस होता है कि जो लोग समझ चुके हैं कि हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, समझने के बाद भी ना समझ बनते हैं, जब बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये एक्सक्यूज देते हैं कि भाई देखो ऐसा है, मैं तो सब कुछ करता हूं, मैं तो पूरा अम्बेडकरवादी हूं, मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं तो बाबा साहब के सिवा किसी को मानता ही नहीं जी। पर घर में क्या करें वकील साहब? घर में कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी घर में भी नहीं चलती ना, तो देश में चलाने की बात मत करो। गुलामों की जिंदगी जियो, हुआ गुलामों की जिंदगी। मुझे तो गुलाम नहीं जीना, मुझे नहीं जीना गुलाम, ना मेरे बच्चों को गुलाम जीना। अगर नौबत भी आए गुलामी होने की, तो या तो मारूंगा या मरूंगा, मगर गुलाम नहीं चाहूंगा मैं, क्योंकि गुलामी मेरे रगों में नहीं है। जय भीम। और जो लोग गुलामी की तरफ जाते हैं, हमें कोई तलवार लेकर नहीं लड़ना, हमें कोई गोली लेकर नहीं लड़ना, हमें कलम की लड़ाई लड़नी है, हमें वोट की लड़ाई लड़नी है। और कलम की लड़ाई आपने लड़ी है। हजारों सालों की गुलामी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम से काटी थी। आप कलम में मजबूत बनाए अपने बच्चों को। आप IAS बना रहे हैं, PCS बना रहे हैं, जज बना रहे हैं, प्रोफेसर बना रहे हैं, वकील बना रहे हैं। आप बना तो रहे हैं, मगर वो वैचारिक लोग नहीं है। उनके अंदर वो ताकत नहीं है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ताकत थी। निर्णय लेने की ताकत नहीं है। महापुरुषों ने निर्णय लिए हैं। बुद्ध के सामने रास्ता था कि मैं राज्य को छोड़ूं या ना छोड़ूं, बुद्ध ने छोड़ दिया रास्ते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास में रास्ता था कि मैं विदेश में जाकर अच्छी जिंदगी जीऊं या मैं भारत में जाऊं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निर्णय लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ता था कि मैं लोगों से लड़कर यहीं रहूं या धर्म छोड़ दूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को डिसीजन लिया, छोड़ दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास रास्ता था कि मैं कैबिनेट में रहूं या इस्तीफा दे दूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दे दिया। माननीय कांशीराम साहब के सामने रास्ता था कि मैं पूरे जीवन नौकरी करता रहूं या घर छोड़ दूं, नौकरी छोड़ दूं। माननीय कांशीराम साहब ने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे नौकरी छोड़नी है, घर से दूर रहना है, लोगों को आजाद कराना है। उन्होंने डिसीजन लिया। हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हमें इस गरीब सली व्यवस्था में रहना है या हमें आजाद रहना है। हमें बुद्ध के रास्ते पर चलना है, हमें अम्बेडकर के रास्ते पर चलना है। हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। सॉरी टू से नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं हम लोग। और जिस दिन बुद्धिजीवी लोगों ने डिसाइड कर लिया, तख्ता बदल जाएगा, इस देश का तख्ता बदल जाएगा। हम कंफ्यूज हैं। मुझे लगता है कि कई हजार साल जीने वाले हैं हम लोग, कई हजार साल जीने वाले हैं। नहीं, गलतफहमी में आप लोग। 60-70 साल सबको जीना है, यहां से जाना है। फिर
जीवन छोटा है, समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय की तुलना हजारों करोड़ रुपया से भी नहीं हो सकती है। यह समय आपको जो मिला है, आप धन्य हैं कि आप देख सकते हैं, हजारों करोड़ों लोग नहीं देख सकते। आप धन्य हैं, आप सुन सकते हैं, हजारों करोड़ लोग नहीं सुन सकते। आप धन्य हैं, आप चल सकते हैं, इस देश में हजारों करोड़ लोग नहीं चल सकते। आप धन्य हैं, आप मकानों में रहते हैं, इस देश में हजारों करोड़ लोग मकानों में रहते हैं। आप धन्य हैं, आप लाख 2 लाख रुपए कमाते हैं, इस देश में लोग 6-6 हजार रुपए के लिए मजदूरी करते हैं। आप धन्य हैं, एक मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, मगर इस देश में हजारों करोड़ों लोग सम्मान की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। सब है आपके पास, जिनके पास सब है, अगर वो भी ऐसा सोचेंगे कि हम क्या करें भाई, तो जो मजदूर है हमारा भाई, वो क्या सोचेगा? वो नहीं लड़ पाएगा। वो आपकी तरफ नजर उठाने बैठा है, वो हमारे जैसे लोगों की तरफ नजर उठाकर बैठा है, मगर हम चीटिंग करते हैं उसके साथ। अपने लालच के लिए चीटिंग करते हैं हम लोग। जिस दिन ईमानदार लोग समाज में आ जाएंगे, जिस दिन ईमानदार लोग राजनीति में आ जाएंगे, इस देश का नक्शा बदल जाएगा। ना बिकने वाले लोग जिस दिन समाज में आ जाएंगे, ना बिकने वाले लोग जिस दिन राजनीति में आ जाएंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि सारे लोग कहते हैं कि राजनीति की बात मत करो। आजकल मैं यही बात सारी कर रहा हूं कि राजनीति की बात मत करो। बाबा साहब को पढ़ा, पूरे जीवन राजनीति करी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। मानव काशीराम साहब को पढ़ा, पूरे जीवन राजनीति करी मानव काशीराम साहब ने। और हमारे बुद्धिजीवी कहते हैं राजनीति की बात मत करो, समाज की बात करो, धर्म की बात करो, और कुछ बात कर लो, पर राजनीति की बात मत करो। मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर आप राजनीति की बात नहीं करेंगे तो आपका शोषण चलता रहेगा। कुछ लोग राजनीति में मजबूत हैं, इसलिए वो शोषण कर रहे हैं, और कुछ लोग राजनीति में कमजोर हैं, इसलिए उनका शोषण हो रहा है। राजनीतिक सब समस्याओं की समाधान है। जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो 0 बैलेंस पर एडमिशन होता है आपके बच्चों का। जब उत्तर प्रदेश में आपकी गवर्नमेंट होती है तो बौद्ध में उत्तर प्रदेश बनता है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनती है, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनता है, हाईवे बनते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर योजना में गांव बनते हैं। आपकी सब सुविधाओं का ध्यान रखा जाता, आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका ध्यान रखा जाता है। किसी की औकात नहीं कि आपकी तरफ कोई उंगली भी उठा सकता था। यह है राजनीति में ताकत। और हमारे लोग, भाई राजनीति की बात मत करो, राजनीति लोग आ जाते हैं उस समय से। मैं तो अब ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर राजनीति इतनी बुरी होती, मैं 2 एग्जाम्पल देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। राजनीति अगर इतनी बुरी होती तो जिनकी दादी को 30 गोली मारी, जिनके पिताजी को बम से उड़ा दिया गया, अब उनको जिद है कि बनना तो प्रधानमंत्री बनना, नहीं कुछ बनना ही नहीं है राहुल गांधी। अगर बनना है तो देश का प्रधानमंत्री बनना है, कुछ नहीं बनना। अरे उनको तो डर के भाग जाना चाहिए था, नंसाल में चला जाना चाहिए था, इटली में, वहां कुछ बिजनेस कर लेते, कुछ और कुछ कर लेते। पर नहीं, जिद है उनको कि अगर बनना है तो मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है। इतनी कुर्बानी होने के बाद, बाप की कुर्बानी होने के, दादी की कुर्बानी सब होने के बाद जो भी हुआ, प्रधानमंत्री बनना चाहता है एक आदमी, सब कुछ होने के बाद भी। और दूसरा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के योगी बाबा जी बचपन से ही योग करते हैं, भगवान के बहुत करीब हैं। क्या पता भगवान से मुलाकात भी हो जाती, कुछ दिन रुकते तो। नहीं मुलाकात करनी मुझे भगवान से भाई, मुझे तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। जो भगवान के बहुत करीब है, जो मठों में बैठे हुए हैं, जिनको सांसारिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और जिनको राजनीति से लेना देना होना चाहिए, जिनके बुजुर्ग बता के गए कि राजनीति तुम्हारे उद्धार का एक मार्ग हो सकता है, वो राजनीति की बात नहीं करना चाहते। तो या तो बाबा साहब को आपने नहीं पढ़ा, या आप समझ नहीं पाए बाबा साहब को। अगर आप डायरेक्ट भी राजनीति नहीं करना चाहते, अगर डायरेक्ट राजनीति नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स है, आप सरकार के लोग हैं, सरकार में रहते हैं, आप इनडायरेक्ट भी लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, आप माहौल बना सकते हैं। आपके घर में क्या चर्चा होती है वो सुनने नहीं आ रहा, पर आप चर्चा ही नहीं करना चाहते क्योंकि आपका विषय नहीं है ये, आप बोरिंग मानते हैं इस बात को। आपका विषय कुछ और है, आपकी प्रायोरिटीज कुछ और है। आपकी प्रायोरिटी है बड़ी मुश्किल से तो गांव से निकल के आया हूं, अच्छे मकान बड़ी मुश्किल से बनाया है,
2-3 बच्चे हो गए, अब अच्छी नौकरी मिलने लगी है। भैया मैं तो संडे सैटरडे को मॉल में घूमने जाऊं या और ज्यादा सुविधाओं में जाऊं या इन चक्करों में लगूं, इनको मरने दो, जो करना करने दो। तब मुझे फिर बाबा साहब याद आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी बीमार थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मीटिंग लगा के आए, जैसे हम जाते हैं रात को 11-12 बजे पहुंचते घर पर। तो उनका एक दोस्त आया, दोस्त ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हारी पत्नी बीमार है और तुम कहां घूम रहे हो समाज में, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? तुम अपने परिवार की कोई चिंता नहीं करते? पत्नी बीमार है और आप लोग कहां घूम रहे हैं? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरी पत्नी को ठीक करने के लिए डॉक्टर है, पर मैं उन हजारों करोड़ों लोगों के लिए काम कर रहा हूं जिनके लिए कोई नहीं है। मैं उनको आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो वो कभी आजाद नहीं होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपकी लड़ाई लड़ी और आपको आजाद कराकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हम उनके मानने वाले वंशज हैं। तो हम कमजोर तो कहीं से भी नहीं, हमको कमजोर किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर कमजोरी महसूस नहीं करनी है। आप उसके वंशज हैं जिससे देश चलता है, संविधान से देश चलता है। और संविधान बनाने वाला कौन है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। ये तो इतिहास में है सारी बातें। आज सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगाया गया है और पहली मूर्ति है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एडवोकेट बैरिस्टर के रूप में, पहली मूर्ति पूरे देश के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, आप देखा। अब सुप्रीम कोर्ट में भी आपके लोग घुसने लगे हैं। अभी 6 तारीख को 6 दिसंबर को वहां जो जला था वो अलग ही देखने वाला था, एक अलग स्थान बना दिया। अब उनको लग रहा है कि गलती हो गई है, तो भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट में घुसा दिया हमने। जैसे वहां जाते थे पार्लियामेंट में, वैसे सुप्रीम कोर्ट में लोग आने लगेंगे अब तो, और सुप्रीम कोर्ट में पूजा बाबा साहब डॉक्टर मानने लगेंगे। मगर ये गलती नहीं है। उनको एहसास मानना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अगर बहुत पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, हमारा लोग जागरूक हो जाता। हमारी ड्यूटी है लोगों को जागरूक करना, आपकी ड्यूटी होनी चाहिए लोगों को जागरूक करना। हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हम लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार हो जाएंगे, एक एक को जागरूक कर देंगे, उस दिन बात बन जाएगी, ये लोग कमजोर हो जाएंगे। हम अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी कहकर मैं अपनी बात को, समय ज्यादा हो चुका है, कहने को तो बहुत सारी बात है, मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आदरणीय तो 8-8 घंटे तक भी कैडर देते थे, हम जानते हैं, बहुत लंबे समय से पहले काम कर रहे थे, 8-8 घंटे तक कैडर दिए उन्होंने। तो हम लोग बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं। बट कुछ चीजें हैं, जब साहब काम कर रहे थे, माननीय काशीराम साहब कर रहे थे, तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि जो आप सपना दिखाते हो ना लोगों को, जैसे मैं बुला रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, तो लोगों ने कहा कि जो तुम सपना दिखा रहे हो ना, ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ये। आप उन लोगों को राजा बनाने की बात कर रहे हो जो लोग राजा नहीं बनना चाहते, जो मजदूर लोग हैं, जिनके घर नहीं है, झोपड़ी है, उनको तुम राजा बनाने की बात कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। और महाराष्ट्र में कहा कि ये हो सकत नहीं, पर माननीय काशीराम साहब ने हिम्मत नहीं हारी। माननीय काशीराम साहब उत्तर प्रदेश आए और पहली बार 14 अप्रैल 1984 को माननीय काशीराम साहब ने पार्टी बनाई और 3 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। लोगों ने नारा दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। जो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने नारा दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। और दूसरा नारा दिया काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर। यह वादा किया काशीराम साहब से कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर। पहरेदार कमजोर हो गए, पहरेदार कमजोर हो गए हैं, पहरेदार समाज को छोड़कर चले गए हैं, समाज अकेला हो गया है, समाज को कोई भी लूट कर ले जाता है। 5 किलो चावल में, दाल में, रोटी में, फ्री की बिजली में, टिकट में, हर चीज में छोड़कर चला जाता है और लूट रहे हमारे पेट को। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पहरेदार चाहिए। आप जैसे लोग पहरेदार बनने चाहिए, अपने परिवार के, समाज के, आने वाले लोगों के पहरेदार बनेंगे। जिस दिन पहरेदार काडर मजबूत हो जाएगा, हमारे लड़ाकू मजबूत हो जाएंगे, उस दिन हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
अगर जब मजबूत नहीं हुए तो समस्याओं पर चर्चा करते रहेंगे। हम सारी विपत्तियों के मालिक हैं। आज की डेट में हम सारी विपत्तियों के मालिक हैं, जितनी भी समस्या हमारे लिए है, और वो सारी संपत्तियों के मालिक हैं। 3 खजाने देश के अंदर बड़े हैं। पहला खजाना प्रधानमंत्री के पास, तुम्हारा हिस्सा कुछ है उसमें, बताइए कोई हिस्सा है तुम्हारा? दूसरा खजाना मुख्यमंत्रियों के पास, तुम्हारा पूरे देश में कोई खजाने का है मालिक? और तीसरा जो खजाना है वो चेयरमैन के पास, मेयर्स के पास। तीनों खजानों में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इन खजानों की लड़ाई लड़ो। हजारों करोड़ों लोग संपत्तियां यहां पर, उनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। छोटी छोटी लड़ाई लड़ रहे छोटी छोटी लड़ाई। नाली में पानी ज्यादा चला गया, पड़ोसी बड़ी गाड़ी ले आया, बहुत सारी कहानियां हैं। आपस में लड़ाई करने के भाई नेता बनना है, आपके नेतागिरी निकालेंगे इसकी, समझ रहे हो ना? ये बड़ा प्रोफेसर बनना भाई, इसकी प्रोफेसर निकालेंगे। ये बड़ा वकील बनना भाई, निकालो इसकी वकील। आपस में प्यार करना सीखो। आपसे कोई प्यार नहीं करता, ये मैंने महसूस किया है। आपके अपने ही प्यार करते हैं, कोई नहीं प्यार करता आपसे। आप जाकर देखें जरा, आप अपनी बात सुनाना किसी को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अपनी बात सुनाना जाके। अगर तुम्हारी बात सुनने को तैयार हो जाए तो फिर बताना मुझे। कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी बात, ना तुमसे प्यार करता। तुम्हारे लोग ही तुमसे प्यार करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जलीलों की महफिल में कभी शराफत न मिलेगी। लास्ट बोलो, जलीलों की महफिल में कभी शराफत न मिलेगी और गैरों से अपनों से मोहब्बत नहीं मिलेगी। जलीलों की महफिल में कभी शराफत न मिलेगी और गैरों से अपनों से मोहब्बत न मिलेगी। वक्त है सियासी हवाओं का, कर लो कब्जा। वक्त है सियासी हवाओं का, कर लो कब्जा, क्योंकि भीख मांगने से कभी हुकूमत न मिलेगी, भीख मांगने से कभी हुकूमत न मिलेगी। जय भीम, जय भारत।